अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बालजोन सितार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारा क्लास जो है ना मेमोरी आईसी के बारे में है। दोस्तों जो मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज होता है दोस्तों, और मेमोरी आईसी के बारे में ये क्लास जो है ना पश्तो ज़बान में रिकॉर्ड की गई है, बाद में अब साथियों के लिए स्पीड अपिंग की गई है और इससे क्लिप ली गई है। दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों मेमोरी आईसी के इंटरनल स्टोरेज के। तो इसको आप इंटरनल स्टोरेज, मेमोरी आईसी, फ्लैश आईसी, सॉफ्टवेयर आईसी, कोई भी नाम कह सकते हो दोस्तों। इसमें एक होते हैं दोस्तों हमारे eMMC आईसी दोस्तों। तो eMMC आईसी का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। दोस्तों ई का मतलब एम्बेडेड और एम का मतलब होता है मल्टी और दूसरे एम का मीडिया और सी का मतलब होता है कार्ड। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म यही है दोस्तों। ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों, क्योंकि ये एंड्रॉयड मॉडल में ज़्यादातर यही यूज़ होता है दोस्तों। पुराने मॉडल में जो है ना इसमें क्योंकि रैम और रोम दोनों ही अंदर लगे होते हैं, पुराने मॉडल में ये अलग से आते थे दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है दोस्तों, और ये काम करता है मेमोरी का। जो हमारे इंटरनल स्टोरेज होते हैं मोबाइल फ़ोन में, जिस तरह हम एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं एक मोबाइल में या एक यूएसबी लगाते हैं, उसका जितना भी जो है ना स्पेस हो, इस तरह जो इंटरनल स्पेस है उसको हम मेमोरी आईसी कहते हैं दोस्तों। और उसको हम eMMC के नाम से भी कहते हैं दोस्तों। एक मेमोरी आईसी हमारी जो है ना eMMC भी आती है दोस्तों। इस तरह और भी जो है ना आईसीज़ आपको मिलेंगी दोस्तों। तो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को हम मेमोरी आईसी कहते हैं दोस्तों। eMMC का फुल फॉर्म यही है दोस्तों। और ये इंटरनल मेमोरी है, जिस तरह हमारा 32 GB, 64 GB, 128 GB जितनी भी हो दोस्तों, तो ये हमारी इसी आईसी में होते हैं दोस्तों ये मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म ये हो गया दोस्तों। तो eMMC का फुल फॉर्म ये है दोस्तों। और इसमें रैम और रोम दोनों, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब वो रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। उसमें ये दोनों अंदर एक ही आईसी में आती है दोस्तों। दूसरा हमारा आता है दोस्तों, वो भी मेमोरी आईसी ही होती है दोस्तों हमारा। वो एक आती है इसमें हमारे दोस्तों, वो आपको MCFI के नाम से जो है ना दोस्तों भी आपको मिल सकती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी चिप, और फी का मतलब होता है दोस्तों पैकेज, मल्टी चिप पैकेज। इसका फुल फॉर्म ये है दोस्तों। और ये भी हमारी मेमोरी आईसी के लिए ही यूज़ होती है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों हमारे eMMC और दूसरा होता है MCFI दोस्तों। तो इस पे इंशाल्लाह आगे जो है ना बेसिक टू एडवांस जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे दोस्तों। इन दोनों में डिफरेंट क्या है और क्या क्यों इसको MCP और दूसरे को eMMC क्यों कहते हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह इस पे आगे बात करने वाले दोस्तों। एक आपको मिलेगा दोस्तों eMCFI दोस्तों, eMCFI। तो ये भी आपको जो है ना मेमोरी आईसी आपको जो है ना दोस्तों ये भी आपको मिल सकती है सेमेटिक्स में। तो इसका भी फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड और ये मल्टी चिप पैकेज दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म यही है दोस्तों। तो ये भी आपको ये नाम सुनने को मिलेगा दोस्तों। तो आपने फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि ये भी है हमारी मेमोरी आईसी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये, तो ये नाम भी आपने याद रखना है दोस्तों। जब आगे इंशाल्लाह इस पर क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें इनमें डिफरेंट और ये सब कुछ इसके बारे में जो है ना दोस्तों हम बताएंगे। तो आगे जो बेसिक टू एडवांस जो हमारा क्लासेस आएंगे दोस्तों, उसमें इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे दोस्तों। अभी एक नई आईसी जो दोस्तों अभी मार्केट में आए हैं वो है UFS, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज दोस्तों। तो ये आईसी जो है ना ये और ये तीन जो है ना अभी हमारे जो है ना ये पुराने हो गए और ये बिल्कुल न्यू है दोस्तों। न्यू मॉडल में जो कि है ये क्योंकि बहुत महंगी है दोस्तों, तो महंगे फ़ोन में यही ही आपको मिलेगी UFS, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज दोस्तों। तो इसी न्यू मॉडल में आपको यही मिलने वाली है दोस्तों। तो आपने ये भी याद रखने हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म यही है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। तो ये भी आपने याद रखने हैं दोस्तों कि हमारी न्यू जो मेमोरी आईसी आएगी वो होगी हमारी UFS। फुल फॉर्म भी हमने इसका आपको जो है ना बता दिया दोस्तों, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। तो ये भी आपने याद रखना है दोस्तों, क्योंकि न्यू मॉडल में अभी ये आने वाली है eMMC और MCFI और eMCP। ये जो है ना दोस्तों अभी पुराने होने वाले हैं। जितने भी महंगे फ़ोन अभी आने वाले हैं दोस्तों, उसमें UFS वाली ही मेमोरी आईसी यूज़ की गई है, जो कि बहुत अच्छी है और बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। और हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं दोस्तों, जिसे आप पहचान सकते हो कि हमारी जो आप अगर न्यू एंड्रॉयड लेना चाहते हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि उसमें एक मेमोरी
आईसी हमारा EMC लगे हुए हैं या UFS लगे हुए हैं दोस्तों। तो उसकी आसान सी पहचान ये है कि आप कोई डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर लो दोस्तों। ये मसलन हमने कोई डेटा ट्रांसफ़र जो है ना वो स्टार्ट किया, मतलब काफ़ी या कोई फ़ाइल्स वगैरह हमने जो कोई लार्ज फाइल हमने स्टार्ट की दोस्तों, और एकदम हम इस पे जो है ना एकदम इसको हम कैंसिल कर लेते हैं दोस्तों, एकदम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अभी अगर ये फ़ौरन कैंसिल हो गया दोस्तों तो ये होगा हमारा UFS IC दोस्तों। और अगर बहुत थोड़ा लोडिंग कर लिया और थोड़ी देर बाद जो है ना ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ये हमारा होगा EMC। और ये जितनी भी और मेमोरी IC हमने बताई दोस्तों, थोड़ा लोडिंग करते हैं और उसके बाद ये कैंसिल हो जाती है दोस्तों। तो ये तो सिंपल सामने आपको एक ट्रिक बताया दोस्तों, और ये अपनी याद रखने है कि हमारे जो है ना ये 4 ICs के फ़िलहाल हमने आपको नाम बताए कि स्टोरेज के लिए यही नाम यूज़ होते हैं, 4 नाम हमने आपको बताए दोस्तों। और UFS चूँकि न्यू आने वाली है तो इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया दोस्तों। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, आते हैं अपने क्लास की तरफ कि हम जो है ना मेमोरी IC को हम किस तरह पहचान सकते हैं दोस्तों। तो मोबाइल फ़ोन में जितने भी जो है ना वो मुस्ततील शक्ल के, एक होता है दोस्तों मुरब्बा शक्ल की जितनी भी जो सबसे बड़ी IC होगी वो होगी हमारी CPU, जो कि हमने इससे पहले क्लास में बताया था दोस्तों। और बड़ी ICs में जो है ना सबसे बड़ी IC जो मोबाइल में लगी होती है दोस्तों, उसमें मुस्ततील जो IC लगी होती है जिसके चारों कोने जो है ना दोस्तों बराबर ना हो, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं दोस्तों मुस्ततील, तो वो हो गई हमारी जो है ना दोस्तों मेमोरी IC। एक पहचान इसकी यही है, मतलब इस तरह ये देखो ये ऊपर की दो जो है ना ये कोने इसके बराबर है, लेकिन ये साइड वाले कोने थोड़े लंबे हैं दोस्तों। तो मोबाइल फ़ोन में जितने ये बड़ी IC लगी हुई है दोस्तों, मुस्ततील जो IC लगी हुई है उनमें सबसे बड़ी IC जो है ना दोस्तों वो हमारी होगी मेमोरी IC। तो सबसे पहले पहचान और आसान पहचान तो आप इसी से क्या कर सकते हो दोस्तों। ये तो पहली पहचान हो गई जो आसानी से आप पहचान सकते हो। दूसरा, आप मेमोरी IC को दोस्तों इस तरह पहचान सकते हो कि ये हमेशा CPU के पास ही लगी होगी दोस्तों, CPU के पास ये लगी होगी। इसको आप इस तरह भी पहचान सकते हो दोस्तों कि ये हमेशा CPU के पास लगी होगी। तो ये होगी हमारी मेमोरी IC दोस्तों, और ये जो रेक्टेंगल शक्ल की होगी दोस्तों। और तीसरा जो है ना दोस्तों, कुछ कंपनियों के नाम हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारी मेमोरी IC है। तो दोस्तों मेमोरी IC जो कंपनीज़ बनाती है उसमें एक है हमारा सैमसंग कंपनी जो कि मेमोरीज IC बनाती है। दूसरा है स्काईनेक्स दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों सैंडेक्स कंपनी जो कि हमारी जो है ना मेमोरी IC बनाने वाली जो है ना कंपनी है दोस्तों। और चौथी है दोस्तों तोशिबा जो कि का मेमोरी IC बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। तो इसे भी आप पहचान सकते हो जो कि रेक्टेंगल शक्ल वाली हो और ये नाम से लिखी हो, तो वो हमारा मेमोरी IC होगा। और पांचवा है हमारे किंगस्टन दोस्तों, तो ये भी मेमोरी IC बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा और भी है जैसे एप्पल वगैरह दोस्तों। तो इससे आप पहचान सकते हो दोस्तों कि ये हमारी मेमोरी IC है दोस्तों। और इसके दोस्तों ये देखो ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये सैमसंग का। और दोस्तों चौथी जो है ना पहचान आप इसके ऊपर जो कोडिंग लिखी होती है दोस्तों, इससे पहचान सकते हो कि ये है हमारा मेमोरी IC या कुछ। उसका तरीका है दोस्तों कि इस कोड को आपने गूगल में सर्च करना है तो आपको जो है ना दोस्तों ये दिखाएगा बराबर के ये आपका मेमोरी IC है या क्या है दोस्तों। को सिंपल आपने वो कोड वो गूगल में सर्च करना है दोस्तों। और आसान से पहचान दोस्तों ये अपने आपको बताए कि ये मोबाइल फ़ोन में जितने भी रेक्टेंगल ICs हो उनमें सबसे बड़ी यही है। दूसरा CPU के पास होगी। तीसरा ये कंपनियों के नाम हमने बताए। चौथा ये दोस्तों कि इसके ऊपर जो कोडिंग लिखी होती है वो उसको आप गूगल में सर्च करके आप पता लगा सकते हो दोस्तों कि ये हमारी मेमोरी IC है। तो दोस्तों ये 4 तरीक़े आपने याद रखने हैं और मेमोरी IC की पहचान बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि एक वो होती है हमारे पास जो कि आम जहन में होता है दोस्तों BGA। ये आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल वगैरह पे भी जो है ना वो देखा होगा, ये लिखा होता है BG। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बात साथ ही ये भी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ये देखो ये यहाँ पे लिखा है BG,
ये BG दोस्तों, और ये BGA किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आम तौर जो है ना एक जहन में एक सवाल है दोस्तों, तो हमने एक कहा ये भी बताते हैं साथ साथ में दोस्तों। तो BGA दोस्तों ये मेमोरी IC की जो पॉइंट होते हैं दोस्तों, इसको BGA कहते हैं दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट होंगे दोस्तों उतना BG यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों। ये जो IC की जो है ना दोस्तों, जितने बबल होंगे, जितने बाल होंगे दोस्तों, उसको BGA कहते हैं दोस्तों। ये देखो जिस तरह ये स्टेंसिल हमारे हाथ में दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है BG 221 दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि IC के नीचे जितने बाल है दोस्तों, ये 221 बाल है दोस्तों। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि कितने बाल है बाल वाले IC दोस्तों। अभी चंद PCB में पहचानते हैं दोस्तों, ये देखो ये मुरब्बा शक्ल है और ये मुस्ततील दोस्तों, ये हमारी मेमोरी IC है सबसे बड़ी। और ये इस PCB में देखो दोस्तों, ये मुरब्बा IC है, तो ये दूसरी तरफ ये देखो ये मुरब्बा यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी IC ये मुरब्बा IC दोस्तों, ये हमारे CPU है। और यहाँ पे देखो ये मुस्ततील, तो ये हमारा हो गया मेमोरी IC दोस्तों। तो सबसे आसान पहचान ये है दोस्तों, इसके ऊपर भी नाम भी लिखे हुए हैं दोस्तों। एक और पे यहाँ पे एक मोबाइल पड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये देखो ये यहाँ पे एक बड़ी IC ये पावर है, और ये देखो ये मुरब्बा तो ये CPU और ये हमारा मेमोरी IC। तो उम्मीद है आप साथी समझ